दोस्तों अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया, आई एम डेफिनेटली श्योर इस बार अटेम्प्ट आपका होगा और ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा और इसमें रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है। दोस्तों जैसे कि अभी रिजल्ट आया होगा, आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम क्लियर नहीं हुए। मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से बात की, अराउंड 3 to 4 thousand स्टूडेंट्स से बात की है मैंने चैट के ऊपर, जिसमें जो भी क्वेरी निकल के आई, फाइनली बच्चों का यही क्वेश्चन है कि सर कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे हम 100% पास हो जाए। हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे क्लियर करें, ये मुझे बताइए। तो मैंने 5 रूल्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। अगर ये आप प्रॉपर समझते हैं, ये वीडियो एंड तक देखते हैं, एक भी याद रखिएगा कि आपको पास होने से कोई नहीं देख सकता। लेकिन सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि हर एक सेकंड आपका आपके सक्सेस को डिफाइन करता है। तो एज अ सीरियस स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा और हर एक सेकंड अपनी सक्सेस को डेडिकेटेड कीजिएगा। बात करते हैं 5 रूल्स में क्या क्या हमें जानना जरूरी है और क्या वो गलती आप कर रहे हैं जो कि हम सुधारें और हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में आए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग की, कि देखिए आप सीए का एग्जाम देने चले जाते हैं लेकिन आपको अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता होता। आपकी पहली गलती क्या मैं चेक करता हूं कि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता। आप क्या करते हैं, आप शॉर्टकट्स फॉलो करते हैं। शॉर्टकट्स लाइक यूट्यूब पे मैराथन देख ली, किसी मजदूल सॉली कर ली, या कोई पीडीएफ नोट्स है वो कर लिया, किसी टीचर का चार्ट फ्री में अवेलेबल है वो देख लिया। एक चीज़ गांठ बांध लो, नोट्स लिखना, जो भी कमियां आपके अंदर, ये पूरा वीडियो हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन कोई 2 बातें ऐसी मिल जाए आपको जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखना है। जो भी कमी आपके अंदर आपको फील हो उसको नोट डाउन करना। वीकनेस इन माई सेल्फ, प्रॉब्लम इन माई सेल्फ, डिफॉल्ट इन माई सेल्फ, एंड आई हैव टू रेक्टिफाई इट नाउ ऑनवर्ड एंड रिजल्ट विल बी माइन। ये रिजल्ट मेरा होना चाहिए। गलती क्या कर रहे हैं आप, शॉर्टकट्स फॉलो करते हैं। जी फास्ट ट्रैक लगा लेते हो जाएगा। मैं बात फास्ट ट्रैक की, यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स की, मैराथन्स की, इन सब की नहीं कर रहा, मैं बात आपकी कर रहा हूँ। आपने अपना 100% दिया, यस और नो जाके लिखिए कि मेरे से ये गलती हुई, मैं अपना 100% ही नहीं देता हूँ। जब तक आप अपने लिए 100% नहीं दे सकते, गॉड आपको 100% क्यों देगा। मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स ने एग्जाम की प्रिपरेशन की, एक दिन रात पढ़ रहा है, एक से 2 घंटे पढ़ रहा है, एक गर्लफ्रेंड से चैटिंग डेटिंग भी कर रहा है, और एक इंसान बिना खाए पिए दिन रात, पापा आईसीयू में भर्ती है फिर भी पढ़ रहा है कि नहीं उनको प्राउड फील कराना है। बताओ किसको पास होना चाहिए। आपकी एक गलती और देखी, एक बच्चे ने क्या किया, पिछले अटेम्प्ट में ग्रुप 1 दे दिया, इस वाले अटेम्प्ट में ग्रुप 2 दे दिया, बोला सर बताओ बोथ ग्रुप कर लो। वाई नॉट यू आर टेकिंग राइट गाइडेंस माय डियर फ्रेंड्स। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही इंसान से सही मशवरा कीजिए, गाइडेंस लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए अपनी हर एक सेकंड। आप बोले सर मैं 23 साल का हो गया, मैं ये नहीं बना, क्या ये गलत है? गलत ये है कि आप अपनी सक्सेस के लिए नहीं जी रहे। जब तक आप अपनी सक्सेस को प्लान नहीं कर रहे, आप अपने फेलियर को प्लान कर रहे हैं, सक्सेस को प्लान कीजिए। सबसे पहला पॉइंट माय डियर फ्रेंड, सिलेबस ध्यान से सुनेगा, 100% आपका होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर लो हो जाएगा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 100% देना है आपको। आपकी साइड से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, मैंने स्टेटस भी आज लगाया, कह रहे सर मेरी दीदी की शादी है, उस दिन मेरे एग्ज़ाम भी है, तो बताओ सर मैं अगला अटेम्प्ट दे दूँ। मैंने कहा यार 2 बजे से एग्ज़ाम होगा, 5 बजे तक घर आ जाओगे, 5 बजे एग्ज़ाम खत्म होगा, 6 से 7 बजे तक घर आ जाओगे। शादी कौन सा 7 बजे हो जाती है, 10 11 बजे 12 बज जाते हैं शादी होने में। 1 घंटे में प्रिपेयर होकर शादी अटेंड कर लेना यार। उसमें सर ऐसा थोड़ा ना होता है। सर आप सचिन तेंदुलकर सर को गॉड कहते हैं क्रिकेट का, उनके पापा की डेथ की भी न्यूज़ आई थी, फिर भी वो मैच खेलने गए थे। पापा को अंतिम संस्कार बाद में किया था उन्होंने। हमने दूसरों की फोटो लगाना, अगरबत्ती दिखाना बहुत शौक है, लेकिन कभी खुद ऐसे कर्म नहीं करेंगे कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें। वर्क ऑन इट। आई डोंट वांट टू लिसन एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, आई जस्ट वांट रिजल्ट दिस टाइम। पेरेंट्स का प्राउड चाहिए तो चाहिए, रिजल्ट आपका 100% चाहिए तो चाहिए। उसके बाद सर दूसरी गलती मैंने आपकी क्या देखी है कि आप अपने आप को ही नहीं जानते। मतलब आपको ये नहीं पता, मैं आपसे पूछता हूँ सर क्या आता है आपको, सर क्लासेस तो कर रखी है। आपको क्या आता है, योर सेल्फ। हमें अपने बारे में नहीं पता, हमें सबके बारे में पता है। सर वो पास हुआ ना, उसने क्लासेस कहाँ से लगाई, अच्छा उन सर से लगाई है, हाँ यार वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते, अरे उन सर से लगाई है, अरे यार वो तो गंदा पढ़ाते। हम दुनिया भर की जानकारी रख रहे हैं, लेकिन अपने बारे में क्या, अपनी जानकारी रखिए पहले। अपने आप को देखिए मुझे कितना आता है। सिर्फ क्लासेस करने से रिजल्ट नहीं आता मेरे दोस्त। जो टीचर लाख रुपए फीस ले रहे हैं उनके भी 70 to 80% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। सो क्लासेस लेना, अच्छी बुक्स रखना इनफ नहीं है जब तक आपको वो चीज आती नहीं है। प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट।
सेट योर माइंड, जब तक आप अपनी सक्सेस के लिए रेडी नहीं है, सक्सेस आप तक नहीं आएगी मेरे दोस्त। रिजल्ट चाहिए, पहले आप अपने अंदर देखिए कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, सही गाइडेंस लीजिए, सही मेंटरशिप लीजिए और अपने आप को अपने हिसाब से प्लान कीजिए। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन और आता है कि सर कितने टेस्ट पेपर सॉल्व करें। मेरा कहना है कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तब तक आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक क्वेश्चन आता है सर कितने रिवीजन कम से कम। यार कम से कम उनके लिए है जो मैच्योर हैं, जिसको आदत ही नहीं है लिखने की, जिसको आदत ही नहीं है याद करने के लिए, उसके लिए 10 रिवीजन भी कम पड़ेंगे। और जिसने बचपन से अपने आप को ट्रेन किया है किसी अच्छे टीचर के साथ, किसी अच्छे स्कूल से, प्रॉपर ट्यूशन से, बचपन से उसने आपको ट्रेन किया, उसका ब्रेन फास्ट है, वो एक बार रीड करके भी उसके लिए सफिशिएंट होता है। ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसलिए एग्जाम क्लियर करना है तो पहले आप अपने आप को समझिए, अपने बारे में जानिए कि आपकी वीकनेस क्या है, उस पर काम कीजिए। देन एग्जामिनर, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम तो सब लिख के आते हैं, नंबर नहीं आते। यार एक चीज़ याद रखना, सुल्तान मूवी का एक बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है कि कई बार इज्जत कमाण खातिर इज्जत गंवाण पड़ती है, यानी कई बार रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए रिस्पेक्ट दाव पे भी लगानी पड़ती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स जो लिखा वो सही आए। एक बच्चे का मेरे पास कल रात में मैसेज आया था कि सर मैंने 73 मार्क्स का सॉल्व किया, 64 आए मेरे कॉस्टिंग में। मैंने 75 का अकाउंट में सॉल्व किया, 68 आए। आप जो लिख रहे हो वो सही ही होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर हमने तो सब बिल्कुल सही लिखा था। नो योर एग्जामिनर, जिसका कंपटीशन है आपके साथ। जैसे हमने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली पार्ट 1, लास्ट में जो लड़ाई होती है कालके से, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं प्रॉपर कि हमारी फाइट उससे है तो उसके पास कितने सैनिक हैं, उसका राजा कौन है, उसका लड़ने का पैटर्न क्या है। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो मेरे दोस्त। आप ये देखो कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आप अपने आप को कहाँ सुधार सकते हैं, किन चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अंडरस्टैंड। आपको ही अगर नहीं पता कि मेरा एग्जामिनर कौन है, एग्जामिनर आईसीआई है, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, आप अपना देखिए कि एग्जामिनर कौन है, उसका पूछने का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से पूछता है, वो किस तरीके से कॉपी चेक करता है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको कौन सी आप अपने आरटीपी एमटीपी को नहीं जानते। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता आरटीपी एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर डाउनलोड कहाँ से करें, सर कहाँ मिलेगी पीडीएफ। आप अपने एग्जामिनर के बारे में ही नहीं जानते। बस जी रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्लासेस लगा ली, बस हो गया जी, पास हो गए। नहीं, नहीं होते। जब भी आप बात करते हैं ना ऑल इंडिया रैंक 1 की, जिसको रैंक लानी है ना मेरे दोस्तों, किसी भी टीचर के पास भेज दो, वो रैंक ला के ही रहेगा। और जिसको फेल हो रहा है ना, उसको भी किसी टीचर के पास भेज दो, वो नालायक फेल ही होता है। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, सही गाइडेंस की वजह से नहीं क्लियर हो रहा एग्जाम। अंडरस्टैंड फर्स्ट, नो योर एग्जामिनर। आप आईसीआई के लेवल को मैच करना चाहते हो तो उसके लेवल का रुतबा, उसके लेवल की सोच, उसके लेवल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। सेकंड, प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि क्लासेस सफिशिएंट होती है क्या? नहीं। क्या नोट सफिशिएंट होते हैं ओनली? नहीं। प्रिपरेशन में आपको डे 1 से अपने आप को प्रिपेयर करना है टिल एग्जाम। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अपने एग्जामिनर के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से। प्रिपरेशन में अगर आप मेरे से पूछे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिलेबस के हिसाब से खुद को प्रिपेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों से भाई क्या पढ़ लूं, सर जी क्या पढ़ लूं। एक बच्चे के मैंने मार्क्स देखे पिछली बार के, मैंने उसको बोला था सिंगल ग्रुप देना, उसने बोल दिया। इस बार भी बोल दिया। मैंने कहा भाई क्यों दिया, जब लास्ट टाइम ये बोला था चैट पड़ी रहती है ना प्रीवियस वाली, उसमें उसने कहा कि सर मेरे टीचर ने जहां से क्लास ली थी उसने ऐसा बोला। नो योर सेल्फ। इसलिए मैंने कहा पहले सिलेबस जानो, फिर अपने आप को भी जानो कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कह रहा आप वीक हो, जिस बच्चे ने सीए का फॉर्म भर दिया वो वीक तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई साहब। दिल पे पत्थर चाहिए ये कोर्स करने के लिए, जज्बा चाहिए, सबके बस की बात नहीं है। तो रिस्पेक्ट तो वैसे ही आप कमा चुके हो मेरे से इस कोर्स में खुद को रजिस्टर करा के। बच्चों वाली बात नहीं है ये एग्ज़ाम क्लियर करना। अपने आप को आप जानो कि आपके पास क्या है, उसके बाद अपने एग्जामिनर के हिसाब से अपने आप प्रिपरेशन करो। तो प्रिपरेशन में 3 टॉपिक याद रखने हैं कि भैया हमें अपने सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, अपने हिसाब से करनी है कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद एग्जामिनर के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। नाउ रूल नंबर 2, नाउ एंड व्हेन। ड्रीम क्या है आपका यार, अभी आप क्या हो, आपको अपने बारे में जानना होगा। और मेरा पर्पस क्या है उसको जानो यार। पहले से ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत गंदा तरीका है, वो अभी एग्जाम डेट फॉर्म आने वाला है आपका, एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको ये नहीं पता ग्रुप 1 करना है, ग्रुप 2 करना है, बहुत ग्रुप करना है, आपको नहीं पता। जिसको रैंक लानी है, रैंक के लिए नहीं पढ़ा। एक बच्चा कह रहे हैं सिलेबस हो गया जी, नहीं। कहाँ से क्लास करें सर, अभी ली नहीं। सर रैंक लानी, बताओ कैसे पढ़े। रैंक लाने से रैंक नहीं आती है। यू लव द प्रोसेस
तब जाके कुछ होता है। सचिन तेंदुलकर सर जब बल्ला पकड़ के जाते हैं ना फील्ड में, तो कभी वो ये नहीं सोचते कि आज छक्का मार के आऊंगा, आज सेंचुरी बना के आऊंगा। वो ये सोच के जाते हैं आज अच्छा खेल के आऊंगा। एक बहुत अच्छी मैंने भागवत गीता में लाइन पढ़ी कि यार जब तक तुम पास होने के लिए पढ़ोगे ना, तब तक फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी साथ साथ बनती है। लेकिन जब तुम खेलने के लिए, अपने युद्ध के लिए, अपने कर्म के लिए करोगे ना, तब तक जीत आपकी होती है। जीत हार में भी होती है, जीत जीत में भी होती है, बट प्यार प्रोसेस से होता है। लव द प्रोसेस। जानो कि अभी आप क्या हो यार, अभी मैं क्या हूं, मतलब मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूं। जैसे मैंने अभी स्टेप नंबर 1 बताया, रूल नंबर 1 बताया, किस टाइप के स्टूडेंट हो आप पढ़ने में तेज हो, पढ़ने में वीक हो, आप सबको पता है। मुझे एक बार में थ्योरी याद होती है, एक बार में प्रैक्टिकल याद होता है, पहले से पता है। अच्छा अभी आपने एग्जाम दिया था, आप सभी को पता है मेरे 120 मार्क्स आए, 110 आए, 180 आए, 190 आए, सबको पता है। ठीक है, अभी क्या हूं और क्यों हूं। क्यों हूं मतलब अपनी वीकनेस, या लास्ट टाइम ना मैंने आरटीपी एमटीपी नहीं दी थी, या लास्ट टाइम ना मैंने क्लासेस नहीं ली थी, या मैंने कुछ बच्चे बोलते सर ई एस ना मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता, बताओ क्या करूँ, लास्ट टाइम मैंने बिना क्लासेस के एग्जाम दिया, बताओ क्या करूँ। तुम खुद ही बता रहे हो, लो ना क्लासेस यार। सर मैं अच्छे टीचर की क्लास लेने के लिए पैसे नहीं, अरे भाई टीचर अच्छा बुरा नहीं होता, आपको बस एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको समझाए कि है क्या, उसके बाद प्रैक्टिस अपनी ही करनी पड़ती है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें ये नहीं देखना कि हम हमारे पास क्या नहीं है, हमें ये देखना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा रिजल्ट आए। प्लीज़ अपने और अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, प्लीज़ वीकनेस के बारे में सोचो। अभी क्या हुआ, आप प्रेजेंट लेवल क्या है, आपके अंदर क्या क्या वीकनेस है उसके बारे में सोचो। नाउ मुझे जाना कहाँ है, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि जी ग्रुप 1 देना है, 2 देना है, वो देना है। अगर रैंक के लिए भी प्रिपेयर करना है तो रैंक के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये पहले से ही माइंडसेट होना चाहिए। सब कुछ डिसाइड हो गया, फिक्स हो गया। नाउ स्टेप्स। अब कुछ लोग गलतियां करते हैं, वो थिंकिंग प्रोसेस में ही सोच सोच के टाइम बिता देते हैं। अच्छा ऐसे करना है जी, वहां से करना है, अरे एक टीचर का वीडियो आ गया आज इसने ये बोला है, वो देख लेते हैं, अजी उसकी रैंक आई उसकी देख लेते हैं, अरे यार उसके बारे में क्या बोले, मेरे दोस्त ने बता दिया अबे इतना मत सोचो यार। एक बहुत अजीब थॉट है रतन टाटा सर की, मैं डिसीजन लेते समय सोचता नहीं, लेकिन एक बार जो ले लेता हूं उसको रियलिटी में प्रूव कर देता हूं। स्टीव जॉब्स सर एक बात कहते हैं कि आई वांट टू क्रिएट डेंट ऑन यूनिवर्स। कुछ ऐसा करके जाओ ना इतिहास में नाम। सिर्फ सोचते मत रहो, सोचने से रिजल्ट नहीं आता, सोचने से सिर्फ लाइफ वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है। कुछ कर जाओ, कुछ बन जाओ, और कम से कम अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल रखो, उनके आंसू उनके दर्द का ख्याल रखो। कभी तुम फेल नहीं होगे यार। तुम्हारी गलतियां वहीं शुरू होती है जहां तुम ब्लेमिंग शुरू करते हो, जी मेरा टीचर अच्छा नहीं था, मेरी क्लासेस अच्छी नहीं थी। जिस दिन तुम इस बात को फील करते हो ना मेरे भाई कि मैं अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा बनना है, खुद को अच्छा बनाना है, उस दिन से सिर्फ सक्सेस आपकी होती है। इसलिए मैंने लास्ट में बोला यहाँ पे कि अपने स्टेप्स लो, टेक स्टेप्स, या फिर आप लिखो टेक एक्शन। मैं करूँगा, मैं जीतूंगा। एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में जाके लिखना हैशटैग मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं करूंगा। एक बार बोलो मेरे साथ 2 मिनट लगातार, मैं खेलूंगा, मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं सीए फाइनलिस्ट बनूंगा, मैं सीए बनूंगा। हैशटैग मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं खेलूंगा। हैशटैग मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं खेलूंगा। हैशटैग मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, मैं खेलूंगा। ये एटीट्यूड आज से होना चाहिए। हर एक सेकंड में, हर एक आवर्स में, हर एक प्रॉब्लम में, हर एक दर्द में सिर्फ एक ही विश होनी चाहिए, ये मेरी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट है एंड आई एम विल चार्टेड अकाउंटेंट इन दिस अटेम्प्ट, आई विल सी ए फाइलिस्ट इन दिस अटेम्प्ट। पहले से माइंड सेट होना चाहिए। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, डिपेंडेंसी रूल नंबर 3। रूल 3 में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जरूरत से ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर सर, क्लास के ऊपर। क्लासेस अच्छी है, पास हो जाएंगे ना, सर तो पढ़ा ही रहे हैं। अरे यार सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने तुमसे फीस ली है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, तुमने क्या किया, सर हमने नोट्स बना लिया। ओ माय गॉड, समझो आप मेरी बात, सिर्फ क्लासेस से, सिर्फ बुक से रिजल्ट नहीं आता। हमें क्या चाहिए सर, महंगा वाला टीचर, 1 लाख रुपए वाली सर्विस ली हमने, अरे सर उनके पास जाते उनके पास रैंक आती। अरे भाई मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, माई सेल्फ। खुद ही कर बुलंद इतना कि अल्लाह पूछे तेरी रजा क्या है, ऊपर वाला पूछे कि तुझे बता तुझे क्या चाहिए।
आप क्लासेस अच्छी जगह लेके या फिर क्लासेस करके आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी पास नहीं करेंगे। एक लव्या की कहानी सुनी है, उसके पास टीचर नहीं था, लेकिन टीचर की फोटो देख के उसने अर्जुन से बेहतर योद्धा खुद को बना लिया। टीचर होना ही सब कुछ नहीं होता, जरूरी होता है आपका होना, कि आप कौन हो। माई सेल्फ, अपने ऊपर जिस दिन भरोसा कर लिया ना, अपनी कमियों को जिस दिन दूर कर लिया ना, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे सक्सेस चाहिए आपकी, मुझे रिजल्ट चाहिए आपका, इसलिए सबसे पहले खुद से वादा करो कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और लाइफ में इंसान अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, कुछ करना है, अपनी गलतियां मानो, यार मेरे से गलती हुई, आगे से मैं खुद में सुधार करूंगा। ही ऊपर वाली शक्ति देना कि मैं लड़ पाऊं और मैं जीतूं। ब्लेमिंग सिस्टम खत्म करो यार। जी हमने तो वहां से क्लास ली थी, वहां तो ऐसा होता है जी, वहां नोट्स नहीं बनाते जी, नोट्स से पढ़ा देते, क्लास में इतनी बातें होती है जी, हम पे ध्यान नहीं। छोड़ो यार, खुद में झांको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, खुद देखन जो आप लो, मुझसे बुरा ना कोई। अपनी गलतियां छाटो और लड़ो ईमानदारी से जीत के लिए, क्योंकि सक्सेस मेरी, हैशटैग सी रिजल्ट हमारा है। क्लासेस डिपेंडेंसी रखनी है, हाँ कितनी सर, 10%। टीचर का काम कितना है, वो समझा दे कॉन्सेप्ट को कि क्या होता है कैसे होता है। अब इसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी लेनी है जी, मैं पढ़ूंगा, मैं रिवाइज करूंगा, सोने से पहले जो आज क्लास की है उसको रिवाइज करूंगा, सवेरे उठते ही जो पढ़ा है उसको रिवाइज करूंगा, 2 से 3 बार रिवीजन देना है, प्लानिंग लेके चलो। बुक्स पे डिपेंडेंट हो ठीक है, लेकिन नोट्स अपने इस तरीके से होने चाहिए कि खुद को समझ में आने चाहिए। टीचर ने मार्क करा दिया, इट्स इनफ, ठीक है, क्या तुमने उसको रिवाइज किया? नहीं सर, हम में तो रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। यही तो मैं चीज बोल रहा हूँ, प्रिपेयर योर सेल्फ, रूल 1। आप खुद की तैयारी नहीं करते हो, आईसीआई तो कब से तैयार बैठा है यार तुमको हराने के लिए, लेकिन तुम नहीं सोच रहे कि मैं जीतूं अपने पापा की इज्जत आबरू बनाने के लिए। मुझे आप सभी से प्रॉमिस चाहिए कि इस बार रिजल्ट सिर्फ आपका होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, दिल से लिखो हैशटैग इससे रिजल्ट हमारा है। और टीचर्स देखो यार, माता पिता और गुरु, इन तीन को ऑलवेज रिस्पेक्ट दो। मैं ये नहीं कहता कोई कोचिंग खराब है, मैं ये नहीं कहता कोई टीचर खराब है, मैं ये कहता हूँ कमी हमारी है कि हम पास नहीं हुए। हो गया, हो सकता है टीचर से कहीं कोई गलती हो, कोई बात नहीं रही, ये मेरी टेस्ट नहीं थी, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट इट, बट फाइट एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं करूंगा और मुझे जीतना है। दिल से करो और जीतो इस बार। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, रूल नंबर 4, इसमें मुझे आपको कैरेक्टर के बारे में पता है। आप अपने आप को पढ़े जी मैं तो एक स्टूडेंट हूं, नहीं दोस्त, आप आने वाला फ्यूचर है। आप वो इंसान है जिसके सिग्नेचर में इतनी पावर है तो गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकती आपको। सीएस साइन करा के लिए इनफ है। सबसे पहली चीज, पास होने के लिए चाहिए आपको कंसिस्टेंसी। मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ जी कितने पढ़ते पढ़ते हैं, सर टाइम मिलता है तो पढ़ लेते हैं, 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 4, ऐसे नहीं चलता यार। रोज करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? रोज करना पड़ेगा, दर्द में करना पड़ेगा, आंसू बहेंगे तो भी करना पड़ेगा, बीमार हो तब भी करना पड़ेगा, पेरेंट्स की तबीयत खराब है तब भी करना पड़ेगा, कोई मर जाए तब भी करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तब तक करना पड़ेगा जब तक ऊपर वाला ना पूछे, बता रहे क्या चाहिए तेरे को। केजीएफ मूवी देख के बहुत ताली हो जाए ना आपने, सीटी वाली, क्या चाहिए? दुनिया। तुमको क्या चाहिए? सीए फाइनलिस्ट, सीए बनना है। इस तरीके से नहीं बनोगे, लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, हर हाल में, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, आई एम द चैंपियन एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। कैरेक्टर में आपके ऊपर खुद को भरोसा नहीं है। आप बोलते हो सर मैं क्या ग्रुप 1 कर लूंगा, सर मेरे से ग्रुप 2 हो जाएगा क्या, सर मैं बोथ ग्रुप, सर मैं क्या रैंक लग सकता हूँ? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए। एक ना पुरानी फिल्मों में डायलॉग होता था, ए तूने माँ का दूध पिया ना, चल करके दिखा। सॉरी फॉर दिस लाइन। उसे ये याद दिलाया जाता है कि अपनी माँ ने अपने अंश तुझे दिया है। एक ना बहुत बड़ी लाइन कहा जाती है भागवत गीता में कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं। वी ऑल्सो हैव अनलिमिटेड पावर, वी आर अनस्टॉपेबल। तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि तुम अपनी इज्जत को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्री को, अपने पैशन को टाइम ही नहीं देते। जिस दिन तुमने इसे पूरी शिद्दत से मांगा ना, जिस दिन तुमने इसे पाने के लिए सब कुछ खो दिया ना, ये रिजल्ट सिर्फ तुम्हारा होगा। ये चीज़ तुम्हें खुद में मेंटेन करनी है। उसके बाद एक चीज़ होती है होप। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सीए छोड़ दो क्या। मेरा एक ही चीज़ क्वेश्चन है उन लोगों से कि क्या आपने अपना 100% दिया था। नन्ही चीटी दाना लेके जब भी चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है, लेकिन हार नहीं मानती है। होप कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपसे नहीं हुआ तो इसका मतलब बस ये है कि आपने किया नहीं। अगर आप जिसे 100% कह रहे हैं, शायद गॉड की डिक्शनरी में वो 100% था ही नहीं। अगर होता तो रिजल्ट आपका होता, और आपको कोई नहीं हरा सकता सिवाय आपके। तो एक चीज़ याद रखना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब इस अटेम्प्ट में। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। फाइट करनी है भाई साहब, इतनी तगड़ी वाली ना कि प्रेसिडेंट साहब का कॉल आए, भाई साहब इस बार के ऑल इंडिया रैंक 1 आप ही है। नाउ माय डियर फ्रेंड, रीजन दीजिए अपने आप को। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बट उनको पता ही नहीं पढ़ क्यों रहे। सबसे पहली चीज, लव कीजिए। सर क्या 2-4 गर्लफ्रेंड बनवा ले क्या, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। जिस इंसान ने अपने बाप के दर्द को समझा है ना कि कितनी जिम्मेवारियां से वो चल रहा है, वो कभी फेल नहीं होता। जब भी आप अपने मम्मी की कंपनसेशन को समझेंगे ना कि वो लाइफ टाइम दिन रात कितना करती है आपके लिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। जब भी आपको अपना फ्यूचर दिखाई देगा, आपका जब बेटा बड़ा होगा और पूछेगा पापा आपने सीए क्यों छोड़ दिया था, अरे बेटा मैं फेल हो गया था, वो कह रहा पापा मैं भी फिर फर्स्ट क्लास छोड़ देता हूँ, फिफ्थ छोड़ देता हूँ, 12th छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं तो फेल हो जाता हूँ। आप अपनी करेंट जनरेशन जो पापा मम्मी वाली है और फ्यूचर जनरेशन जो बनने वाली है, क्या जवाब देंगे उनको कि मैं एज अ फेलियर था इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्या रीज़न था आपके पास, अरे बेटा मैंने 10 बार पढ़ा लेकिन हुआ नहीं। हिस्ट्री बनाइए और उसके लिए पढ़िए, हिस्ट्री बनो मत, बनाओ। एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बाबू मोशाय, जीत वाली होनी चाहिए। ठीक है, सक्सेस चाहिए, आपको अपनों से प्यार होना चाहिए। कई लोगों को पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं रहता। सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे घर में है यार। अपने फ़ोन में अपने मम्मी पापा की फ़ोटो रखो यार, उनका वो हंसता हुआ चेहरा याद करो जब तुमने उन्हें बताया था किसी टेस्ट में या एग्ज़ाम में कि पापा मेरा फाउंडेशन क्लियर हुआ, पापा मैं पास हुआ, पापा आज मेरी नौकरी लगी, या पापा। जब भी याद करो कितने अंदर से खुश हुए थे वो जो ब्लेसिंग है ना भाई साहब, आप लाखों करोड़ रुपए देके भी नहीं खरीद सकते। लिटरली बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद दूसरी चीज़, रिस्पेक्ट के लिए पढ़ना यार। कुछ लोग पढ़ते हैं मार्क्स के लिए, गलत। अपनी रिस्पेक्ट के लिए पढ़ो। ये रिस्पेक्ट आपके माँ बाप की है, उनसे जितना प्यार किया ना, उस लव को रिस्पेक्ट दो यार। कई बार मैंने फैमिलीज़ में देखा है, बच्चा बोलता है आपने आप हमारे लिए किया ही क्या, जो आप करते हो वो तो कोई भी माँ बाप कर देते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं होते। जिनके माँ बाप, उनसे पूछो कि कौन करता है उनके लिए, तरसते हैं वो लोग। उस दर्द को, उस लव को जैसे तुम रिस्पेक्ट दोगे ना, तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर द चैंपियन ऑफ दिस वर्ल्ड व्हेन यू रिस्पेक्ट टू whom, जिनसे आप प्यार करते हो। अब रिस्पेक्ट है, कर दे दिया आपने रिस्पेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड, प्राउड। ये रीजन है तुम्हारे पास होने का। आंखें बंद करो, चलो एक काम करते हैं, आंखें बंद करो। ठीक है, दोबारा से चलते हैं। मई का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट है, मान के चलिए 10 बजे रिजल्ट आने वाला है। स्टेटस लग गया टीचरों का, यूट्यूब पे अनाउंसमेंट आ गई है कि हाँ रिजल्ट आ गया है। आपने अपना एनआरओ नंबर डाला, चीज़ें डाली, रिजल्ट डाला, ध्यान से। टिक टिक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और आपने इंटर किया, प्रेस। और माय डियर फ्रेंड्स, नीचे निगाहें गई और आया पास। आंखों में आंसू हैं, मम्मी पापा साथ हैं,
रोते हुए गए मम्मी के पास बोलने की मम्मी मैं पास हो गया। पापा नहीं है, तूने कॉल किया, पापा मैं इस बार पास हो गया। ये वाली रिस्पेक्ट, प्राउड। फिर जब वो, पता है आपके, लीचड़, एक वर्ड बोलूंगा गंदा होता है, दिल्ली में यूज़ किया जाता है, नालायक, जो रिलेशंस वाले हैं, कभी किसी त्योहार पे कॉल करे ना करे लेकिन रिजल्ट पे हमेशा कॉल करके पूछते हैं, और लड़का पास हुआ, सी का एग्जाम दे रहा था, या नहीं पूछा तो जब भी घर पे आएंगे पूछेंगे जरूर क्या हुआ, पास नहीं हुए। इस प्राउड को अर्न करना है, सबसे बड़ी जमा पूंजी यही है। और लास्ट माय डियर फ्रेंड ऑफ दिस वीडियो, आई वांट टू शेयर विथ यू ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, ये ग्रैटिट्यूड क्या है मेरे दोस्त? रोज रोज अपनी लाइफ में सबसे पहले अपनी मम्मा को, अपने पापा को, अपने टीचर को, से गॉड को थैंक्स बोलना है कि हे माँ, हे गॉड, इतनी प्यारी माँ देने के लिए जो दिन रात मेरे लिए मरती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हे गॉड, इतने प्यारे पापा देने के लिए जो दिन रात इतना दर्द सहते हैं, इतना पेन सहते हैं, अपने लिए बिना कुछ सोचे सिर्फ मेरे लिए करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे गॉड, उस टीचर के लिए जिसने मुझे हर पल से साहस दिलाया कि मैं कुछ बन सकता हूँ, उस टीचर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 5 रूल्स अपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लेना, भाई साहब कोई नहीं आपको हरा सकता। यू आर द लेजेंड ऑफ दिस यूनिवर्स। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिसको ये लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा, रिजल्ट आपका होगा। लास्ट एक चीज़ मुझे आपको छोटी सी बतानी है, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट इस टाइप का है जिसका 100% सब कुछ रेडी है और उसे कोई टेंशन नहीं है, फिर भी उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा। 5 रूल्स फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा 9354719404। रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा नंबर इंगेज है, मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, रिप्लाई जल्दी आएगा। दूसरे ऐसे टाइप ऑफ स्टूडेंट हैं कि सर 100% तो रेडी है लेकिन ना डाउट होता है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई टेस्ट लेने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई हमें समझाने वाला नहीं है, कोई हमें समझने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक छोटी सा आपको बताऊंगा कि एक ना मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम में पता है क्या है? मेंटरशिप प्रोग्राम में आपका डेली टारगेट्स होना, आपको गाइड करना, आपकी काउंसलिंग होना, आपसे बात करना, आपके टेस्ट लेना, A to Z आपके हिसाब से प्रिपेयर कराया जाएगा कि आपको कितने रिविजन्स में करना चाहिए, आपके अंदर क्या स्टैमिना है, आपको बूस्ट किया जाएगा। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका भी व्हाट्सअप नंबर सेम है 9354719404। वहाँ पे आप क्वेरी जनरेट कीजिए और मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि एक ऐसा पर्सन आपके साथ रहे जो आपको गाइड कर सकता है कि हाँ मेरे दोस्त, रिजल्ट तुम्हारा होगा 100%। नाउ माय डियर फ्रेंड, एक थर्ड कैटेगरी है जिन्हें ना 100% नहीं है, वो 50 डाउट में। लेट्स सपोज उनके मार्क्स आए 110, 120, 140, डाउट में कि जी पास होगा नहीं होगा, टेंशन है कि क्लासेस नहीं हुई है, सिलेबस समझ में नहीं आया है, बुक्स नहीं थी हमारे पास, बहुत साल हो गए पढ़े हुए, या फिर अटैम्प्ट तो दिया लेकिन लास्ट टाइम क्लासेस अच्छे से नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा मोरल डाउन है। तो उनके लिए एक बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ, सुपर 30, 21 जन से, ठीक है। और उसका जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपकी ग्रुप 1 की फ़ीस 6500 है, ग्रुप 2 की फ़ीस 6500 है, बोथ ग्रुप की फ़ीस आपकी 11,000 है। इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको इसमें कुछ हार्ड बुक्स, कुछ पीडीएफ्स, डेली टारगेट्स, वीडियो लेक्चर्स, आपके 2 to 3 टाइम्स रिवीजन, आपके मॉक टेस्ट, आपका गाइडेंस, जूम मीटिंग सेशंस, सब कुछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पैकेज जो है अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी नीड हो तो अपने हिसाब से आप देख लेना। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जो आके जरूर लिखना #सी रिजल्ट हमारा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।